इवनिंग। गुड इवनिंग वर्मा जी। जी भूषण जी। अभी तो लोग आए नहीं है। कोई बात नहीं, अभी 3-4 मिनट है अपने पास। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मनीष जी। हम सोचते हैं एक दो लोग और आ जाएं। जी सर। जी। कल हम लोग कलर मैचिंग में वी वर डिस्कसिंग द कलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें देखिए एक बहुत अच्छी चीज हम आप लोगों को दिखाते हैं। इफ there is a line of difference like this, the both the blue, this one and this one, is looking like a almost same, isn't? ऐसा लग रहा है ना, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। यस सर। और देखिए अभी हम बीच का येलो लाइन हटा देंगे। सी। अब डिफरेंस लग रहा है सर। यस। so color is you can say the reflection of light, यानी जब प्रिज्म का कलर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा तो जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज द कलर। अगर ऑल 7 कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट इज व्हाइट। if it is not reflecting any color, so that it is a black. okay, ये कल स्लाइड दिखाना कल छूट गया था। सो यस, ये इंस्ट्रूमेंट अब शोन। इसका देखिए हमने इनको देख कुछ आज लेता हूँ। स्लाइड तैयार किया है। तो वो क्या है इसका? जी। तो एक तो मनीष जी आपका क्वेश्चन था कल, ये फेरो ब्रोशर, वो हमने ग्रुप में छोड़ भेज दिया था। दैट इज सॉल्विंग योर क्वेश्चन इंक्वायरी। सर एक्चुअली मैं वो वाला चाहिए था सर, जो आपने वो मिक्स मेटल ऑक्साइड वाला बताया था सर। अच्छा। और सर इसका जैसे वेबसाइट खोल रहे हैं तो वाइब्रेंट के नाम से आ रहा है ये। तो देखिए, वो अच्छा, साला मांग के राजी चलिए हम कितना देख लेंगे कितना एक बार। इंपॉर्टेंट है। देख लेंगे हम। कितने सेकंड में इसके लिए यहाँ पे यार जी। ये लग जाएगा। आउटर ये वाला नहीं लगेगा।
वो नोट कर, मैं वाइचल करते हैं बात। ठीक है, इसके लिए तो हमने कल अरे ये इसका आपको इंस्ट्रूमेंट कितने सेकंड जो में पीस दिखाए हो रहा थे, है? इम्पैक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, पेंसिल हार्डनेस, कपिंग, इनका थोड़ा सा टेस्टेड आपको दिखाते हैं। So this is impact. This one is reverse. This is no, sir, this is a direct, and this is reverse. क्योंकि ये बैक से किया है, इसको रिवर्स इम्पैक्ट बोलते हैं। ये दो तरह से निकालते हैं। अच्छा, देर इज नो क्रैकिंग, सो इट इज ओके। Like this also, there is no cracking, it is okay. But when there is a crack, either like this or like this is worst case, ये दोनों फेल हो जाएंगे, इनको पास नहीं करेंगे। दिस इज ओके, ये मैट में है, दिस वन इज ग्लॉसी। सेम देखिए, यहाँ पर भी है। ये कोई भी कंडीशन बनेगी, ये सब फेल हो जाएंगे और ये वाले पास रहेंगे। एक क्रॉस कट का हम वीडियो दिखाते हैं आपको। ओके, हम यहाँ से दिखा देंगे। Now you can see this video. मनीष जी, ये वीडियो दिख रहा है आपको? यस सर, यस ओके, सर। गुड गुड। और आवाज भी आ रही है? आवाज नहीं आ रही है सर वीडियो ओके, की। कुछ आपकी आवाज आ रही, वीडियो की आवाज नहीं आ रही। हाँ, कोई बात नहीं। तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज क्रॉस कट। इसमें दो तरह के आते हैं, टीथ के बीच में 1 mm का गैप हो या टीथ के बीच में 2 mm का गैप हो। पाउडर कोटिंग में 2 mm का चाहिए, 2 mm का चाहिए। और लिक्विड पेंट में 1 mm का। ये इन्होंने होल्डर में डाल दिया है इसको भी। एंड इसको क्रॉस करेंगे ये। You have to put the adhesive tape. Like this. So
और ये एडेसिव टेप लगा के इसको जो पुल किया उसके बाद क्या मतलब दिखाना चाह रहे हैं, समझा नहीं। वही हम दिखाना चाह रहे हैं अभी आपको, रुक जाइए। वो दिखाते हैं कि कितने स्क्वायर्स उसमें से निकल गए हैं। अगर एक भी नहीं निकला है दैट इज गुड। क्या निकल गया स्क्वायर? जो हाँ, इसमें स्क्वायर्स बनते हैं ना, क्रॉस करके किया तो इसमें ब्लॉक्स बन जाएगा हाँ। छोटे। ये देखिए, ये जैसे ऐसे स्क्वायर बना, तो अगर एक भी नहीं निकला दैट इज जीरो स्क्वायर। इसको कहीं पे भी रिपोर्ट में लिखने के लिए GT जीरो लिखते हैं, कैपिटल GT जीरो, दैट इज फुल पास। ये अगर थोड़ा सा इसमें से चिप ऑफ हो रहा है, बहुत थोड़ा सा, तो देन GT1। 0 और 1 पास होगा, 2 से फेल होने लगेगा, ये धीरे धीरे वर्स्ट हो जाएगा। यानी जितने स्क्वायर ये निकल गए हैं दैट इज वर्स्ट। अच्छा, इसी तरह पेंसिल के लिए दिस इज पेंसिल हार्डनेस। दिस इज HB पेंसिल। B1, 2B, 3B, 4B, ऐसे। तो जैसे जैसे हम डार्क साइड में जाएंगे तो जिसके जो ग्रेफाइट है उसकी हार्डनेस कम होगी, दैट विल बी सॉफ्ट, सो ये डार्क होता जाएगा। ये नॉर्मली भी है, हम लोग जो बचपन में पहले पेंसिल से लिखते थे, तो HB पेंसिल या 1H, जैसे जैसे हम 4B 5B में जाएंगे डार्कर होता जाएगा ये। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है जो डार्क होता जा रहा है? ये लिखा है, जो कस्टमर कस्टमर कभी बोलेगा कि हमको 2B पास होना चाहिए पेंसिल, तो हमको फिर 2B की पेंसिल इंस्ट्रूमेंट पर लगा के उससे स्क्रैच देखना पड़ेगा। ये दिखा रहा है, अभी आगे बताएगा ये। जैसे जैसे H में इंक्रीज करेंगे, H 2H 3H, कलर इसका लाइट रहेगा एंड पेंसिल हार्ड होते जाएगी। ये जो जैसे मार्क किया है, कस्टमर ज्यादातर इनको मार्किंग बोलता है कि हमें 8B 6B 4B किस पेंसिल से स्क्रैच नहीं आना चाहिए, दैट इज उसका रिक्वायरमेंट है। 4H से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही लाइट हो जाता है और काफी हार्ड होता है। ये देखिए कपिंग टेस्ट, ये कपिंग इंस्ट्रूमेंट है।
जो हमने आपको ये दिखाया था कपिंग, इसमें इस तरह से ये पैनल लगाएंगे और ये बॉल रहती है। बॉल को जब हम रोटेट करेंगे, इधर हैंडल, ये देखो साइड में हैंडल है, इसको रोटेट करेंगे तो ये बॉल पेनिट्रेट करेगी धीरे धीरे और इसका शेप ऐसा आ जाएगा। इस तरह से स्ट्रेच होगा, बट ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे अब यहाँ थर्ड से देखिए ब्रेक होने लगा है, चिप ऑफ हो रहा है, ये चिप ऑफ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड पास है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? यस सर। जी। तो ये हमने टेस्टिंग कर लिया था। इसको थोड़ा सा और अगर टेस्टिंग को हम और इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऐसा क्रॉस कट करके फिर कपिंग में लगाएंगे, तो इसमें एडेजन और बेटर रिजल्ट मिल जाएगा अपने को, कि एडेजन भी बेटर है। सर कपिंग टेस्ट का पैरामीटर्स क्या हैं, ये कितने क्या स्टैंडर्ड है कि कहाँ तक पास होना चाहिए? ओके। या आप इम्पैक्ट लीजिए, इम्पैक्ट रिवर्स या डायरेक्ट? ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको इम्पैक्ट के और लिए। क्या यूनिट क्या है इसका, कपिंग टेस्ट का क्या यूनिट है जिसमें हम इसको मेजर सेंटीमीटर करेंगे? रहता है, सेंटीमीटर। देखिए इम्पैक्ट के लिए तो केजी सेंटीमीटर होता है। फॉर मैट it should be 40 kg centimeter. Then for glossy it should be minimum 120 kg centimeter. सेंटीमीटर स्क्वायर? Sorry, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर? नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन है यूनिट्स का, यानी जी, अच्छा। 120 मीन्स 2 kg वेट, उसको हम ड्रॉप करेंगे 60 सेंटीमीटर से। ओके। दिस इज सिंपली मल्टीप्लिकेशन। 2 यूनिट आ रही है ना इसमें, इसलिए इसको जी 120 kg सेंटीमीटर बोलेंगे। और इन बिटवीन आजकल 40 kg में 2 kg ड्रॉप करेंगे 20 सेंटीमीटर से। 2 kg 60 सेंटीमीटर से करेंगे तो 120 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 kg और 40 में हाँ 20 से करेंगे। यस 2 kg। और वेट 2 kg स्टैंडर्ड रहता है। नहीं, डिपेंड करता है आपने इंस्ट्रूमेंट क्या लिया है, इसमें या तो 1 kg आएगा या 2 kg आएगा। अच्छा, जी, जनरली आपको 2 kg लेना चाहिए। तो अगर 1 kg है अगर तो 1 हम ये kg है तो फिर 120 40, kg में फिर पूरा वो 120 सेंटीमीटर से ड्रॉप करना पड़ेगा। हाँ यस यस जी। तो बट आजकल कुछ प्रोडक्ट पर कस्टमर मांगता है 200 kg सेंटीमीटर, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, रेजिन परसेंटेज ज्यादा है, तो ये फॉर्मुलेशन में करना पड़ेगा आपको। बट फॉर ग्लॉसी दिस इज मिनिमम, ठीक है। और इसी तरह कपिंग फॉर मैट 4 सेंटीमीटर एंड फॉर ग्लॉसी 7 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ पर रीडिंग आ जाएगा कितना सेंटीमीटर, वो जो हमने वो इंस्ट्रूमेंट में दिखाया था आपको, बॉल वो पेनिट्रेट कर जाएगा। ये कपिंग में सर 4 और 7 mm होगा ना? हम्म, जी एमएम होना चाहिए, हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर। हाँ 7 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया भाई, सही कह रहे हो मनीष जी आप, रहेगा वो। जी। तो एमएम मतलब 4 mm तक जो है वो फिल्म ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, 4 ब्रेक नहीं होनी चाहिए 4 mm तक। जी, 4 mm। और ग्लॉसी में 7 mm तक। ये देखिए अभी हम आपको जो इंडियन स्टैंडर्ड था ना, आपको हमने शुरू में वो दिखाया था एक,
ये देखिए कपिंग, फुल फुल ग्लॉसी के लिए 8 और मैट टू सेटिन 7। ओके सर। देखिए ये देखिए ग्रेड ए ग्लॉसी था, ग्रेड बी मैट टू सेटिन, ये मैट। देन टेक्सचर तो कपिंग 8 पास होना चाहिए। देन लोअर ग्लॉस के लिए 3 to 7, मैट 3 टेक्सचर स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने नहीं कंसिडर किया है। तो जो भी हम टेस्टिंग करेंगे हमारे रिजल्ट इससे मैच होने चाहिए। तो आफ्टर दिस देन हमारे ज़ाइलिन टेस्ट, ज़ाइलिन या एमिके टेस्ट भी होता है रबिंग, जिसमें कॉटन को एमिके से, ये देखिए एमिके से कर रहे हैं, तो एमिके से वेट करके देन उसको पैनल पर 50-50 रब होना चाहिए। अभी हम आपको इसमें दिखाते हैं। लाइक दिस, 50 रब का मतलब 25 फॉरवर्ड 25 बैकवर्ड। ये 50 रब में सरफेस पूरा हट नहीं जाना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि सबस्ट्रेट तक आ जाए। इसको गीला एक ही बार करते हैं सर? हाँ गीला एक बार करेंगे मत, भाई, गीला एक बार करेंगे और उससे 50 रब हो जाना चाहिए। 50 रब मतलब 25 फॉरवर्ड 25 बैकवर्ड। और ये दो दो उंगली से करते कलर हैं? जो है वो फैब्रिक पे नहीं आना चाहिए। नहीं कलर नहीं, इसमें से सरफेस खत्म नहीं हो जाना चाहिए। जो फिल्म है अगर मैट है तो सरफेस हटना नहीं चाहिए वहां से, और अगर ग्लॉसी है तो ग्लॉस डाउन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ से सपोज हम रब कर रहे हैं और ये फिल्म हट के सबस्ट्रेट आ गया, इसका मतलब है फुल क्यूरिंग नहीं हुआ इसका। ये देखिए मतलब आप, रबिंग के बाद पैनल में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस ये देखिए जैसे इन्होंने चूज सॉल्वेंट सैचुरेटेड कॉटन रब द कोटिंग एसएस स्मॉल अमाउंट ऑफ रब ऑफ कलर और ग्लॉस इज एक्सेप्टेबल। मतलब बहुत हल्का सा फर्क होना चाहिए, ज्यादा मतलब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए ग्लॉसी से वो सेमी ग्लॉसी हो गया या मैट से पता चला वो सरफेस पे से हट गया बिल्कुल। बट द कोटिंग फेल्स द टेस्ट इफ टू मच कोटिंग रब ऑफ द मेटल अंडर अंडरनीथ इज विजिबल। सबस्ट्रेट अगर दिखने लगेगा तो फिर वो फेल हो जाएगा। सर इसमें जाइलिन कौन सा लेना चाहिए, नहीं ऑर्थो जाइलिन नहीं, जाइलिन की आप मिक्स जाइलिन? हमारे पाउडर कोटिंग में एमिके से करते हैं सर, ये जाइलिन नहीं लेना चाहिए। अच्छा। बट बाई चांस ओके। कोई कस्टमर अगर बोलता है कि हमको जाइलिन टेस्ट चाहिए तो आप हाँ, मिक्स जाइलिन मत लीजिए, प्योर जाइलिन लेना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि मिक्स ऑर्थो जाइलिन में जाइलिन कुछ और भी ठीक है सर। सॉल्वेंट हो सकते हैं। जी सर। जी, लेकिन आप 99% आप एमिके से करिए। ओके सर। देन ये एसिड और एल्कली टेस्ट है, इसके लिए टेस्ट मेथड ये दिया हुआ है पूरा, इसको डिफाइन तो टाइम लगेगा। ये देखिए प्रिंसिपल क्या है, क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10%,
ये IS ऐसे शॉर्ट में बता दीजिए ना कैसे करते हैं हाँ, सर ये। ये पैनल लगाने के बाद उसको हम एक बीकर में एसिड या अल्कली लेंगे और डिप करके छोड़ देंगे। ओके। ये पूरा प्रोसीजर है। ये देखिए, इसका वीडियो भी है, दिखा दो। ये कितने घंटे करना चाहिए? 24 आवर्स, 24 आवर्स, या ओके सर। जो इसमें इंस्ट्रूमेंट में इसमें लिखा हुआ है ओके। 12 आवर, 12 आवर के लिए है। सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर ए पीरियड ऑफ 12 आवर। ये देखिए ना। ये तो सोल्यूशन बना रहे हैं। ये कई एसिड्स का मिक्सचर बनाना बनाना पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि एक मिनट है, ये जैसे बोल रहे हैं ना 25%, तो ये एक्चुअली सोल्यूशन बनाना पड़ता है। जो केमिस्ट्री के लोग होंगे, इसके नॉर्मलिटी के हिसाब से बनाना पड़ता है ये। नहीं नहीं, पर जैसे ये नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और ये सब तो नहीं, सबका सिंगल सबका सिंगल अलग अलग टेस्ट होता सिंगल है क्या? अलग अलग होगा सर, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। गलत है। सर एक चीज पूछना थी। हाँ, बोले बोले, जब तक हम करते हैं इसको। जी। जैसे यूवी यूवी अच्छा होने से एक्सटीरियर ड्यूरेबिलिटी अच्छी मिलती है, तो ओके। ना ये एसिड अल्कली अच्छा होने से क्या बेनिफिट मिलता है सर? एक्चुअली ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मांगते हैं। अच्छा। जी। वो गाड़ी रोज रोज धुलती है पानी से इसलिए। मे बी, मे बी ये जनरली उसी में मांगते हैं। किसमें मांगते हैं, ऑटोमोटिव में? जी, ऑटोमोटिव पार्ट में। ये देखिए, इसमें टिप कर दिया है इन्होंने। ऐसे टिप करके छोड़ देना है 12 आवर्स के लिए। उसके बाद में इसको देखना है कि कोई भी ब्लिस्टरिंग नहीं होना चाहिए, कोई भी सरफेस में ग्लॉस डाउन नहीं होना चाहिए, इस टाइप से। ये देखिए, ब्लिस्टरिंग आ गई, ये सब नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये बिल्कुल ओके है। सेम इसी तरह एसिड में करना है, सेम एल्कली में करना है। एल्कली के लिए सोल्यूशन अलग रहेगा। और सेम इसी तरह डिटर्जेंट सोल्यूशन में भी करना है। डिटर्जेंट के लिए इस तरह से सोल्यूशन बनाना है, और ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर करना है टेस्टिंग। देखिए, सब इसमें लिखा हुआ है। ये सब इंडियन ISI स्टैंडर्ड्स है आईएस, क्या? आईएस जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, उसी हिसाब से है सारा। ये भी टिप करके ही रखेंगे और उसी से टेस्टिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा टेस्टिंग का तो कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हो तो कोशिश करते हैं उसको कवर करने के लिए।
सर ये एडेशन के लिए कौन सा टेस्ट बताया था आपने, एडेशन चेकिंग के लिए? एडेशन के लिए क्रॉस कट। क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए। क्रॉस कट ये टाइपिंग कर दिया हमने फॉर एडेशन। वो जो वो क्रॉस जो आपने करके, वही जो टीथ वाला इंस्ट्रूमेंट से जो क्रॉस जी कट करके फिर टेप टेस्ट किया था वो? हाँ वही वही, इसीलिए वो क्रॉस कट है, क्योंकि हम पहले एक साइड से क्रॉस कर मतलब लाइनिंग करते हैं, फिर दूसरे साइड से, तो क्रॉस बन जाते हैं उसमें छोटे छोटे। और वैसे इम्पैक्ट से भी आप देख सकते हैं, इम्पैक्ट भी अगर पास हो रहा है तो एडेजन ठीक है, नहीं तो इसमें चिप ऑफ हो जाएगा। सर एक चीज पूछना थी। जी जैसे सर आपने ना बताया था ये पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि अलग अलग माइक्रॉन्स के अंदर कितना परसेंटेज रहना चाहिए पाउडर। ठीक है। तो उसमें जैसे अगर कोई एक माइक्रोन के ऊपर सेट हो गया पाउडर और हाँ, दूसरे माइक्रॉन्स के अंदर नहीं आ रहा है वैसा, तो उसको कैसे सेट करें फिर? जैसे एक मिनट। 80 माइक्रॉन्स के ऊपर अगर सेट हो गया मटेरियल और 80 32 माइक्रॉन्स पर, माइक्रॉन्स पे नहीं, नहीं 80 जितना माइक्रॉन्स में क्या है। कोटिंग कर दी? नहीं नहीं, हाँ जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ओके ठीक है। वो आपने एक चार्ट बताया था, 10 माइक्रोन में 7 to 8%, 32 माइक्रॉन्स पे थर्टी हाँ फाइव ठीक है। टू फोर्टी एट चार परसेंट फोर सीव सी उसमें दिखाया था हमने। हाँ जी। जी तो उसमें जैसे अगर एक सीव के ऊपर जितना पार्टिकल साइज चाहिए उतना सेट हो गया हाँ और बाकियों पे नहीं हो पा रहा है, तो क्या हाँ। करना चाहिए सर? वो तो आपको जो एसीएम के क्लासिफायर है ना, उसी से ही सेट करना पड़ेगा। अ- अच्छा। जी एक, वो उसमें तो जैसे मतलब मतलब कोई तरीका रहता है उसमें एसीएम में कि जैसे ये अलग अलग सीव पे अलग अलग बचे मटेरियल। हाँ जैसे अगर ये 80 माइक्रॉन्स के ऊपर 96 पास हो रहा है ठीक है। और आपको चाहिए और 80 और है से, ना नहीं, अगर 32 माइक्रॉन्स के ऊपर जो रेंज लिखाई है उसमें नी सेट, उसमें नी बैठ रहा है पाउडर। ठीक है ठीक है। 80 माइक्रॉन्स में सेट अच्छा हो हम गया समझ गए। ठीक है मनीष जी, हम आपकी तो बात समझ गया। सपोज आपने 32 पे किया, वो आपके रेंज में आ रहा है, और जी 80 माइक्रोन पे आपने किया, वो कोर्स हो रहा है। जी जी ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी सीव है, सीव को जी। 140 की जगह 160 लेनी पड़ेगी, तो वहां से वो कोर्स मटेरियल को निकाल देगा। अच्छा। हाँ। और अगर ओके। अगर आपका वो फाइन हो रहा है, तो हाँ आप क्लासिफायर को थोड़ा सा कोर्स कर दीजिए। मतलब यही पैरामीटर है, या तो सीव आपकी होगी 140 160, या आरपीएम जो हाँ। ग्राइंडिंग में है, इसी से ही पार्टिकल साइज सेट होंगे। अच्छा ओके। जी। ओके सर, समझ गया। जब हमारा सेटिंग कुछ बिगड़ गई कोई। जी कोई बात नहीं। और कुछ क्वेश्चन? सर वो एडिटिव्स के बारे में भी पूछना था। आप बताइए, अगर कोशिश करते हैं यहाँ पर कुछ। एक एक मिनट सर, वो मैं निकाल लेता हूँ जी कागज। जी। ये हमारा सर ये डिस्प्ले, जैसे डिस्प्ले इसमें थोड़ा छोटा हो गया, कुछ डिस्टरबेंस हो गई, कोई बात नहीं। आप क्वेश्चन पूछिए। सर आपने ये जैसे है ना वो पहले बताया था कि ये हाँ, जो वो मैंने व्हाट्सअप करे थे फोटो आपको, हम्म। उसमें जैसे है ना ये एप्लीकेशन मेथड ऑप्टिमाइजेशन था चार्ट। ओके। तो यार अभी इसमें उसमें इसमें स्क्रीन पर पूरा नहीं आ रहा है।
कुछ लैपटॉप की सेटिंग बिगड़ गई है। तो आप क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में फिर आ, करके लेते हैं। आ, अच्छा। जी। ठीक है सर। तो ये सर मेरे को एक ये पूछना था कि जैसे ये ऑटोमोटिव के लिए जब रहता है मटेरियल, तो उसमें कोरोजन इनहिबिटर आपने वो जिंक ऑक्साइड बताया। जिंक फॉस्फेट। जिंक, सॉरी, जिंक फॉस्फेट। जिंक जी। फॉस्फेट। ऐसे ही आर्किटेक्चरल में फ्लेम रिटार्डेंट कौन सा रहता है सर? नहीं, फ्लेम रिटार्डेंट के लिए आपको इपॉक्सी रेजिन और उसका हार्डनर चेंज करना पड़ेगा। वो नॉब्लक ओके। इपॉक्सी आता है। नॉब्लक ओके। इपॉक्सी मतलब अ, ये लिक्विड पेंट की एक रेजिन रहता है, उससे वो इपॉक्सी को करते हैं। फिनोलिक फिनोलिक रेजिन। इपॉक्सी फिनोलिक होता है, उसको नॉब्लैक बोलते हैं। ओके। जी, और उसका वो यूज करके। हार्डनर भी फिनोलिक हार्डनर आएगा। तो जो ओके। फिनोलिक रेजिन है उसका वो मतलब फ्लेम को रिटार्ड करता है। प्लस जो इसमें फिलर यूज होंगे वो भी डिफरेंट फिलर यूज होंगे सर। ओके। हाँ, क्योंकि इस पे फायर रिटार्डेंट के लिए पूरा एक चैप्टर बनाना पड़ेगा। तो वो कभी हाँ। ग्रुप में मैसेज डाल देंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है ओके। जी। ओके। और सर जैसे ये फूड सर्विस के अंदर आपने बताया था ये फूड से सेफ एडिटिव्स, तो ये मतलब एडिटिव्स ही अलग आते हैं इसके लिए, पाउडर कोटिंग के लिए? किस चीज का? ये ये जो फूड सर्विस आपने बताया था, फूड सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जो एडिटिव्स यूज होते हैं। नहीं, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे। फूड सर्विस मतलब? फूड सर्विस, खाने वाला सर। अच्छा, फूड पॉट सर्विस पॉट वाला। इंडस्ट्री। जी। जी। इसके एडिटिव्स ही अलग यूज होते हैं। हाँ, वो टेम्परेचर रिटार्डेंट कोटिंग लगेगी, जो कि 400 डिग्री या वो 500 डिग्री पर चले नहीं। नहीं, फूड वाला सर, खाना वाला। फूड ग्रेड एडिटिव की बात कर रहे हैं आप? यस सर, यस सर। देखिए, अभी क्या हो रहा है कि जो यूटेंसिल्स हैं उसमें आपने देखा होगा बेस में हाँ। कोटिंग किया है। आप उसकी बात कर रहे हैं या कुछ और? हाँ, वही वही सर। वो फायर रिटार्डेंट नहीं है, वो हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस पेंट होता है पाउडर कोटिंग में, जिसमें कि सिलिकॉन रेजिन यूज होता है। ओके। जी, वॉकर कंपनी का भी आता है और ड्यूबॉन्ट का भी आता है, उनको यूज करता है।